भारत माता की इंकलाब कमीशन खोरी बंद करो। अस्पतालों की दलाली बंद करो। सरकारी अस्पतालों की कमीशन खोरी बंद करो। बंद पड़ी मशीनें चालू करो। प्राइवेट अस्पतालों की कमीशन खोरी बंद करो। बंद पड़ी मशीनों को चालू करो। मैं तो छुट्टी लाऊंगा भरावा। कमीशन खोर मुर्दाबाद। बंद पड़ी मशीनों को चालू करो। प्राइवेट अस्पतालों की कमीशन खरीद बंद करो। प्राइवेट अस्पतालों की कमीशन खरीद बंद करो। ज्यादा पता है कि ज्यादा बंद करना। हाँ फिर पता है कि नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी तर्क हरियाणा की पूरी टीम है वो डॉक्टर अमरजीत चानी जी के यहाँ है, तो जान लेते हैं। सिरसा गए हुए थे, तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किस तरह कौन सी आपातकालीन स्थिति बन गई? सिरसा आपको सिविल हॉस्पिटल में धरना लगाना पड़ा और वहाँ क्या मतलब प्रदर्शन किया, किस कारण था? आम आदमी पार्टी के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में 3 दिन से सचिवालय में धरना चल रहा था। जी जी। और धरना हमने इसलिए लगा रखा था, कोई वो आम आदमी पार्टी का या हमारा कोई निजी उसमें कोई मसला नहीं है। वो एक आम नागरिक का ज़रूरत है, एक आम नागरिक की, उस मसले को लेकर धरना प्रदर्शन था। और उसी मसले को लेकर, क्योंकि जब धरने पे 3 दिन लगातार बैठे हो गए थे, तो प्रशासनिक किसी भी अधिकारी ने मतलब वहाँ पर पहुँच के और हमें संतुष्ट करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि आप किस तरह यहाँ बैठे हो। तो उसके बाद आज हमें पता चला कि सिरसा सरकारी अस्पताल में जो मंत्री कमल गुप्ता जी और उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी आ रहे हैं, तो हमने सभी ने मिलकर तुरंत एक बैठक बुला के, जिसमें हमारे जो जोन के अध्यक्ष हैं कुलदीप गदराना जी, जो हमारे किसान सेल के उपाध्यक्ष हैं धर्मपाल लाट जी, और भी बहुत सारे आम आदमी पार्टी के सभी साथी हम सिरसा सिविल अस्पताल में की तरफ रुख किया। तो हमने उनको ज्ञापन देने की मतलब पेशकश की, हमने ज्ञापन देना है। और ज्ञापन देने के पीछे हमारा मसला ये था कि सिरसा के 2 साल से करीबन, आपने भी पीछे वीडियो बनाया होगा, 2 साल से जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं वो ठीक ठाक पड़ी हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। सीटी स्कैन मशीन ठीक पड़ी है, एक्सरे मशीन ठीक पड़ी है, लेकिन कोई उनको चला नहीं रहा। चला इसलिए नहीं रहा कि सारी की सारी प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ साठ गांठ का काम चल रहा है। क्योंकि आप देखोगे 400-500 रुपये अल्ट्रासाउंड का लेते हैं, तो वो सारा 50-50, और सीटी स्कैन का। और यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल सिरसा में यहाँ तक की दिक्कत है कि अगर कोई एक्सीडेंट केस आ जाए, मान लो कोई गरीब एक्सीडेंट केस आ गया, जब अमीर एक्सीडेंट है, क्योंकि कोई चोट कोई अमीर गरीब तो देखती नहीं, तो उसको ये सिरसा वाले क्या करते हैं, वहाँ इलाज करने की बजाय, वहाँ सीटी स्कैन करने की बजाय ये कह देते हैं हमारे पास डॉक्टर नहीं है, आप इसको प्राइवेट ले जाओ। प्राइवेट में जाने के बाद जो मरीज की जेब कटती है वो परमात्मा जाने या मरीज जाने। 2-2.5 किले अगर किसी को न्यूरो की चोट लगी तो 1 एकड़ या आधा एकड़ तो उसकी ज़मीन बिकनी 100% श्योर है। तो हम तो उस लिए आज सरकारी अस्पताल में एकत्रित हुए थे कि उस व्यवस्था को सुधारा जाए, और जो जहाँ कोई ऑपरेटर की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, उस डॉक्टर की जो कमियाँ हैं उसको सरकार दूर करे, और आम जन की जो समस्याएं हैं उनका हल करे, उनका निदान करे। और जो सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ हैं, सिरसा कुछ दवाइयाँ हैं जो वो सरकारी अस्पताल में दे देते हैं, बाकी वो बाहर लिख के देते हैं कम स्टोर मतलब दुकान पर, तो वहाँ पे भी सीधे का सीधा कमीशन के बिना तो आजकल धंधा आपको भी पता है कुछ होता नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मरीज़ को दवाइयाँ भी मिले और मरीज को फ्री के सारी जांच भी हो, सीटी स्कैन भी हो, और पूरी बढ़िया तरीके से इतनी अच्छी जो बिल्डिंग बना रखी है सरकारी अस्पताल की, तो उसकी सही व्यवस्था करके पूर्ण तरीके से आम जन का इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही हो, तो जिस तरह
नगर पालिका नोटिसों को लेकर बातचीत की जाए या टीचर अध्यापकों को लेकर बातचीत की जाए, आप समय समय पर ये इस तरह की कार्रवाई, तिरंगे के मान सम्मान को लेकर बात की जाए, तो उस पर भी आपने उस दिन वीडियो बनाने के लिए भी मना किया। तो कहीं चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है? हाँ, नहीं, चुनाव तो अभी बहुत समय पड़ा है। अगर पार्टी मौका देती है तो चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? भाई पार्टी मौका देगी तो फिर अलग बात है, फिर तो हो सकता है कुछ भी, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा मैटर नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ना, ये जितने भी जैसे आज का धरना था तो ये भी आम जन के लिए है। अगर तिरंगा तो हमारे देश की शान है, तिरंगा, उसका मान सम्मान रखना और उसके मान सम्मान के बारे में लोगों को बताना, ये भी अपना परम कर्तव्य है। और नगर पालिका के जो नोटिस आए थे वो भी हमारे ही साथी हैं जो बाहर बैठे और उनको बार बार परेशान कर रही है सरकार। उनके लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो हमारा तो यही है कि हमारे जितने भी रानी हल्के के अगर किसी को कोई समस्या आती है, गरीब को, अमीर को, किसी तो भाई वो मुझे ये लगता है कि मेरे परिवार के सदस्य हैं और वो जो समस्या है वो मेरी समस्या है, इसलिए मैं तो खड़े हो गया, आधी रात को भी चल पड़ता हूँ उनकी समस्या को तो सिविल हॉस्पिटल में जिस तरह आज विजिट गए वहाँ पर, तो किस तरह का लगता है, सिस्टम सुधार पाओगे या नहीं सुधार पाओगे? देखो, सिस्टम अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो रातों रात सुधार दूं। मेरे हाथ में तो है नहीं, मेरे हाथ में जब आएगा, जब परमात्मा जाने। लेकिन हमारी कोशिश है कि आज का ज्ञापन जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, व्यवस्था को ठीक करने के लिए लड़ रहे हैं, इस पे भी कोई राजनीति की जाए? नहीं, व्यवस्था को ठीक करने के लिए लड़ाई है। जी, ठीक है, क्योंकि व्यवस्था अगर ठीक हो जाएगी, चाहे वो किसी भी संस्थान को लेकर है, चाहे नगर पालिका की है, चाहे वो सरकारी स्कूल की है, सरकारी अस्पताल की है, जहाँ से भी है, तो अगर व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो आम नागरिक जो है उसको परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो सरकारी अस्पताल के लिए आज तो था मेन तो, क्योंकि वहाँ से सारे टेस्ट फ्री हों। तो जैसे दिल्ली में आप देख ही रहे हो, दिल्ली में सारे केजरीवाल जी की सरकार जो चल रही है, तो दिल्ली में टोटल टेस्ट फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पे दवाइयाँ फ्री हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का इलाज फ्री है। तो हमारी यही कोशिश है कि चलो यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, कम से कम वो जितना दे रही है उतना पूर्ण रूप से तो दे। ये तो नहीं है ना भी आप ऊपर से तो आ रहे हैं कि आपने 40 प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पर फ्री देनी है, लेकिन वहाँ पे 5 प्रकार की भी मिल रही। तो ऊपर से आ रहे हैं कि आपने CT स्कैन फ्री करना है, तो वहाँ पे लिस्ट लगाई हुई है कि आपने इतने पैसे लेने हैं। मतलब सब रोड़ दौड़ चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है, जो भी व्यवस्था सरकार दे रही है, कम से कम उस व्यवस्था को सही ढंग से करते हुए सुचारू रूप से चलाएं। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत चानी जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए। इनके विचार अगर आपको बढ़िया लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके दोस्तों ये बताना मत भूलिए कि वीडियो किस तरह का लगा। अगर वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो को और अच्छा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।